सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 28 जनवरी। अकर्ता होकर नाम स्मरण करें। कुछ न करना, हम कुछ कर रहे हैं या हमें कुछ करना है, ऐसा लगते रहना ही परमार्थ है। किंतु खाली बैठे रहना जेल में बड़ी सजा मानी जाती है। देह से, मन से निरंतर हलचल करने की हमें आदत हो जाती है। देह को शांति से बैठने की आदत लगाना कठिन है। मन को शांत रहने की आदत लगाना उससे भी और अधिक कठिन है। और शरीर जब कोई कार्य कर रहा हो तब मन को शांत रहने की आदत लगाना बहुत ही कठिन है। वास्तव में मन को शांति चाहिए, किंतु शांति प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए, अर्थात प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। मन अस्वस्थ या अशांत क्यों होता है? हम इसके कारण ढूंढेंगे। पहला कारण, हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य ना होना। दूसरा कारण, अपने भले बुरे कर्मों का स्मरण होना। और तीसरा कारण है कल की चिंता करना। हर कोई चाहता है कि अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य हो। सभी तुम्हारी इच्छा के अनुकूल कार्य कैसे करेंगे? तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तो बातें होंगी ही। यदि तुम चाहते हो कि मन स्वास्थ्य न बिगड़े तो तुम इच्छा ही न होने का प्रयत्न करो। ऐसी बुद्धि ही न रखो कि हमें कोई वस्तु मिले। लोभ छोड़ो, लोगों से अपेक्षा करना छोड़ो। अभिमान रहित होकर कर्म किया जाए। प्रयत्न करने पर भी सफलता हासिल नहीं होती तो दुख होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। यदि हम ऐसा समझें कि मैंने ये कार्य किया ही नहीं तो दुख क्यों होगा? प्रयत्न करने पर जो कुछ कार्य होता है वो राम की कृपा से हुआ है, ऐसा कहो। हर बात राम ने की है, ऐसा कहने का मतलब है भगवान के अनुसंधान में निरंतर रहना। ये सधने के लिए अखंड नाम स्मरण करना चाहिए। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ये भगवान ने हमारी भलाई के लिए ही किया है। हम उसके कर्ता धर्ता नहीं हैं। ऐसी भावना निर्माण होने के लिए अखंड नाम स्मरण चाहिए। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जो जो हुआ वो भगवान ने हमारे हित के लिए ही किया है। कल की चिंता भगवान को ही है। उसे जो अच्छा लगेगा वही करेगा। इसीलिए जो हो चुका है उसकी, अर्थात कल जो हुआ उसका स्मरण करना नहीं चाहिए, और जो होने वाला है अर्थात कल होने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, और वर्तमान क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। नाम स्मरण करते रहना चाहिए। पूरी गृहस्थी में अगर असली आराम यदि कुछ है तो केवल नाम स्मरण में ही है। जो परिस्थिति है उसमें संतोष न मानना देह बुद्धि का स्वभाव है। उसे हम हर जगह प्रयुक्त करते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि जब तक सभी बातों का ज्ञान नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। वस्तुतः सभी बातों का ज्ञान हमें मरने तक नहीं होता और हम कुछ नहीं करते। देह बुद्धि हमें भगवान का विस्मरण कराती है। इस देह बुद्धि पर हम नाम स्मरण रूपी जल छिड़केंगे तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। मन परमात्मा के प्रति दृढ़ किया जाए और देह गृहस्थी की बातों में लगा रहे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।